झारखंड में उत्पन्न भाषा विवाद राजनीतिक सरगर्मी में सर चढ़ करके बोल रहा है। जहां इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कड़ी टिप्पणी की है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि आजसू सुप्रीमो भाषा विवाद में क्या कुछ राय रखते हैं और किस तरह से सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भाषा विवाद को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में भाषा को लेकर विवाद मौजूदा सरकार द्वारा प्रायोजित है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सामने आकर इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। झारखंड में गठित सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला और अभी उन्हीं के मंत्री इस बयान को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री इस बात को बोलते जा रहे हैं। इस पूरे समय में क्या ये उचित नहीं बनता था कि इस पूरे विषय पर झारखंड के मुख्यमंत्री सामने आकर बयान दे? आप झारखंड में ये सारी घटनाएं देख रहे हैं, सारी घटनाएं घट रही है। लोग गांव से एक नौजवान, पढ़ने वाला नौजवान सड़क पर आके अपनी आवाज, अपने हित की बात और चर्चा करने लगा है, झारखंड के स्वाभिमान पर चर्चा करने लगा है, झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने श्रीमुख से बताने लगा है। तो ये आपका दायित्व नहीं बनता है कि झारखंड और झारखंड के नाम से बनने वाली सरकार जो एमएलएस की गिनती ठीक कर सकती है लेकिन यहाँ की भावनाओं को सम्मान नहीं दे सकती है? उनका फर्ज था कि सामने आते और इस विषय पर जो भी हुआ है उनको जवाब देना चाहिए था। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए अपने वायदे को पूरा करने में असफल रही है और उससे ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र कर रही है। बचे और हम सबका प्रयास है कि झारखंड में उनके उद्देश्य को सफल ना होने देना। जो उनका उद्देश्य है कि झारखंड में कोविड काल 2 साल उनका बीत गया, 2 साल में जो दायित्व उनका था, जो संकल्प उनका था, जो निश्चय उनका था, जो निश्चय की इतनी बड़ी पोथी जो उन्होंने बना के झारखंड के विश्वास को जीतने का या भंग करने का जो काम किया था, आज उस विश्वास तार तार हो रहा है। फिर से उन्हें फैला के लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश सरकार की। वहीं आजसू प्रमुख ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने टीएसी के उद्देश्यों और उसकी मूल भावना से छेड़छाड़ कर उसे राज्य सरकार का भी एक विभाग बनाने का प्रयास किया है। जैसे ही टीएसी को लेकर सरकार ने नए रूप से टीएससी को गवर्नमेंट का डिपार्ट बनाने का कोशिश किया। टीएससी एक ऐसी संस्था है जहां पर जिस मंच पे आकर खासकर उसके नेतृत्वकर्ता की एक टीम बने और राज्य को चेक बैलेंस का काम कर सके, राज्य के निर्णयों का मूल्यांकन कर सके और उनको दिशा दे सके, ये उनका काम होता था। हमेशा टीएससी ये काम करती थी। टीएससी के लिए फंड रहते थे, टीएससी के खर्च के क्षेत्र होते थे, उन सभी से इन्होंने उसको एक अपने श्रृंगार में, अपने जनप्रतिनिधियों के श्रृंगार से सजाया और उसके मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। जब टीएससी के मूल उद्देश्य की खोजबीन प्रारंभ हुई, जब महामहिम खासकर राज्यपाल जी के ऑफिस से इसके गठन के औचित्य पर राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है, वहां का डायरेक्शन आता है और इस डायरेक्शन को आज आपके सामने रखा गया। रांची से न्यूज विंग के लिए राफी शमी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform.
It is definitely a very good platform and one should implement in every school.